ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज जो लेक्चर ये हमारा कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं जो सोर्स सिंक और डबलेट्स के प्रैक्टिकल यूजेस को हम उससे समझेंगे। यानी कि एक्चुअल में सोर्स सिंक और डबलेट का जो भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करते हैं और उस किस तरीके से उसके क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सो लेट्स टेक लुक। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है? ये एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द लाइंस ऑफ फ्लो इन द टू डायमेंशनल फ्लूइड मोशन गिवन बाय 5 plus iota psi is equal to 1 by minus 1 by 2 n x plus iota y square e to the power 2 iota nt। और हमें ये prove and verify that the path of the particle of the fluid may be obtained by eliminating it from the equations। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कहना मतलब ये है कि हमें लाइन ऑफ टू डायमेंशनल लाइन ऑफ फ्लो हमें पता करनी है, जो कि इससे पहली बात उसका हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल दिया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को यूज में लेते हुए हमें ये वेरीफाई करना है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड जो है वो हमें मिल सकता है बाय एलिमिनेटिंग इट फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, यानी कि हमको साई निकालना है। कुल मिला के बात ये है। तो फाइनली देखिए जरा, 5 प्लस आयोटा साई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एन ई टू एन एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर ई टू पावर 2 आयोटा एन टी। इसमें क्या है, जो एक्स और वाई है उसको हम कॉस थीटा और साइन आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से हम इसको एक्स को और वाई को हम पता है, हमें पता ही है कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है सिमिलरली। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे, और इसी तरीके से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करिए इसको, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एन आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस एन टी, और साई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एन आर स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस एन टी, और इसको मैं सी स्क्वायर कहता हूं। दिस इज द लाइन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो मैं अगर इससे आर निकालना चाहूं तो आर इज इक्वल टू माइनस 2 सी स्क्वायर अपॉन एन साइन 2 थीटा प्लस एन टी आएगा। और पाथ ऑफ द पार्टिकल अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूं तो नेचुरली पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालूंगा, यानी कि मैं निकालूंगा आर इज आर फंक्शन ऑफ आर के रूप में उसको निकालने वाला हूं कुल मिला के। और फाइनली उसको चेंज करके आर और थीटा में जो मैं फंक्शन ऑफ आर और थीटा में जो पाथ ऑफ द पार्टिकल निकालूंगा उसको फाइनली एक्सचेंज करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई में उसको बदल दूंगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मुझे ये पता है डेल आर बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल आर होता है। ठीक है, यानी क्यू इज इक्वल टू डेल फाइव बाई डेल आर। ठीक है, आर आर डायरेक्शन में डेल आर बाय डेल टी का मतलब क्या हो गया, क्यू जो कि आर डायरेक्शन में है। डेल फाइव बाई डेल आर का मतलब क्या हो गया कि ये वेलोसिटी पोटेंशियल जो है उसको मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो उससे मेरे पास क्या आया, उससे मेरे पास एक्चुअल में क्यू आर ही आया है। ठीक है, और ये क्यू आर ये है क्या, ये एक्चुअल में डेल आर बाई डेल टी है। तो इसको मैं मालूम कर रहा हूं। कुल मिला के बात ये है। तो मैंने यहां पर डेल आर बाई डेल टी यहां से लिया, आर की वैल्यू यहां से अप्लाई करके डेल आर बाई डेल टी निकाला, और डेल फाइव बाई डेल टी मैंने यहां से निकाला, दोनों को इक्वेट किया। इससे तो निकाला मैंने डेल फाइव बाई डेल आर, और इससे निकाला मैंने डेल आर बाई डेल टी, और दोनों को इक्वेट किया, और फाइनली मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व की मैंने, तो मेरे पास आया आर कॉस लेमडा माइनस साइन लेमडा इज इक्वल टू डी। यहां पर लेमडा एक्चुअली क्या है कि लेमडा इज थीटा है ना, मैंने उसको मान लिया बाउंड्री कंडीशन। अगर कोई खास थीटा पे मैंने थीटा इजिकल टू थीटा वन पे बाउंड्री कंडीशन पे मैंने माना, एट टी इजिकल टू टी जीरो पर थीटा इजिकल टू थीटा वन थी, ये माना मैंने, और आर इजिकल टू आर जीरो था, ये इनिशियल कंडीशन थी एक्चुअल में। तो इससे मेरे पास डी की वैल्यू जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई एक्स जीरो माइनस वाई जीरो। आर जीरो है ना, उसको एक्स जीरो माइनस वाई जीरो इस तरीके से। सो मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरे पास डी लैम्डा बाई डी टी जो आया वो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, और उसको सॉल्व करा मैंने
ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको मैंने सॉल्व किया तो आई विल गेट दिस थिंग, और उसमें मैंने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी है t इक्वल टू 0 लैम्डा इज इक्वल टू थीटा 1, ठीक है। तो मेरे पास आ गई फाइनली a की वैल्यू आ गई विच इज x0 अपॉन x0 माइनस y0, और उसको मेरे को रखने पर मेरे पास r और थीटा में एक इक्वेशन आ गई जिसको मैंने कंप्लीटली चेंज करके इस तरीके से लिख लिया, और हमारे पास ये एक डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। एक्चुअली इंपॉर्टेंट जो है वो काम करने का तरीका है, और कोई भी बात नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट एन अरेंजमेंट ऑफ सोर्सेस एंड सिंक्स विल गिव राइज टू द फंक्शन दिस। अब देखिए ये अब देखिए उल्टे तरीके से बात करिए। अब हम ये नहीं कर हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये सोर्स रखा है, ये सिंक रखा है, और ये सिस्टम ऑफ सोर्स और सिंक जो है इससे आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है। अब यहाँ क्या हो रखा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी गिवन है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, और आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सोर्सेज एंड सिंक्स विच गिव्स द potential, complex potential, which is represented as W is equal to log Z minus A square upon Z, ठीक है। एंड ड्रॉ और रफ स्केच टू द स्ट्रीम लाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हमको स्ट्रीम लाइन का एक रफ स्केच भी बनाना है और प्रूव करना है कि टू ऑफ देम सब डिवाइड इनटू द सर्किल R इज इक्वल टू A एंड एक्सिस ऑफ Y, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हमको दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को मैंने थोड़ा अप्लाई किया। मैंने खोला इसका W इक्वल टू लॉग Z माइनस ए लॉग Z प्लस ए माइनस लॉग Z। भैया ये तो मेरा काम ही हो गया, यहीं पे काम हो गया ऐसा लग रहा है ना, आसान हो गया। देयर आर टू सिंक्स, देखिए यहाँ जहां भी प्लस आ रहा है ना वो सिंक्स है, और जहां माइनस आ रहा है वो सोर्स है, सिंक है। और यहाँ इसका जो गुणक है, इसका जो मल्टीपल है वो है 1, तो 1 है, इसका मतलब दो सिंक हैं। देयर आर टू सिंक ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस z इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। एंड अ सोर्स, इसकी वजह से एंड अ सोर्स ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ एट z इज इक्वल टू 0, यानी कि यूनिट स्ट्रेंथ एट ओरिजिन। ये मेरा सिस्टम आ गया। सिस्टम आने में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं W इज इक्वल टू जो है वो एक्चुअल में क्या है मेरा 5 प्लस आयोटा साई है, ठीक है ना। और ये भी मुझे पता है कि डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई। मैं एक्चुअली कॉशी-रीमन इक्वेशन जो है ना, कॉशी-रीमन इक्वेशन, कॉशी-रीमन इक्वेशंस को मैं अप्लाई करूंगा और उनसे मैं फाइनली साई की वैल्यू निकालूंगा विच आई विल गेट tan इनवर्स y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये जो है इसको मैं कांस्टेंट मानता हूं और k कहता हूं, तो फिर जो है फाइनली k इज इक्वल टू, यदि मैं इन्फिनिटी लिखता हूं तो मेरे पास ये इन्फिनिटी यानी कि नीचे जो लाइन है ये मेरे पास ये चीज आएगी, और ये जो चीज है ये क्या कह रही है, x इज इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दैट इज अ सर्किल, ठीक। तो वी हैव a y एक्सिस एंड अ सर्किल व्हिच इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर, एंड दीज टू थिंग्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रीम लाइन, रिप्रेजेंट स्ट्रीम लाइंस। इसका मतलब ये हुआ भाई कि सर्किल है, एक तो ये सर्किल, ठीक है, और ये y, ये स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, ठीक है ना। अब k इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो y इज इक्वल टू 0 आता है, उससे ऊपर से देख लीजिए y इज इक्वल टू 0 आता है, दूसरी टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस भी एक स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं रफ स्केच अगर इसका खींचना चाहूं तो ए और बी से जो स्ट्रीम लाइंस आएंगी, ठीक है ना, एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगी और एक वाई एक्सिस के पैरेलल होते हुए आएंगी, और ये इस सर्किल को छोड़ते हुए जाएंगी इधर से भी, ये वाली, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा रफ डायग्राम हमारा बनता है
इससे तो नेचुरली काम करने के तरीके में कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है। इन द पार्ट ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन बाउंडेड बाय अ सर्कुलर क्वाड्रेंट ए बी एंड प्रोडक्शन ऑफ रेडियाई ओ एंड ओ बी, देयर इज अ टू डायमेंशनल मोशन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड एट ए एंड इट्स एब्जॉर्प्शन एट बी। प्रोडक्शन ए पे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बी पे हो रहा है। इसका मतलब ए इज अ सोर्स, बी इज अ सिंक एट द यूनिफॉर्म रेट m, m is the strength of the source and the sink. Find the velocity potential of the motion. हमको वेलोसिटी पोटेंशियल मोशन का मालूम करना है, यानी कि फाई मालूम करना है। एंड show that the fluid which issues from A in the direction making an angle mu with OA follows the path whose polar equation is this. पाथ निकालना है मुझे उसका, यानी कि मुझे साई भी पता करना है स्ट्रीम लाइन का। सीधी सी बात है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड हो रहा है ए पर, तो जो इमेज सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सर्कुलर बाउंड्री है वो क्या कहता है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m अपॉन 2 पाई एट ए, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m अपॉन 2 पाई एट ए एज ए इज द इनवर्स पॉइंट ऑफ द इटसेल्फ। ए जो है वो उसका इनवर्स पॉइंट है, सर्कुलर क्वाड्रेंट ए बी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। मैं इसका फिगर आपको दिखाऊंगा तो आप इस बात को समझें, ठीक है। ये फिगर है, ये क्वाड्रेंट है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज ऑन द सर्किल, सो ए इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम किस पे बदला, ये सिस्टम एक्चुअली फाइनली हमारा जाके ये सिस्टम जो है चेंज हुआ किसमें, इसमें क्या है, एक तो सर्कुलर बाउंड्री है ए बी, और एक लाइन है ओ ए और एक लाइन है ओ बी या बी ओ बी डैश, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो इमेज सिस्टम है ये किस चीज में बदलेगा, टू सोर्सेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ m अपॉन 2 पाई एट ए, दो सोर्सेज हैं क्योंकि ए और उसका इनवर्स पॉइंट, टू सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ m अपॉन 2 पाई एट ए डैश पर, बी वैसा का वैसा ही, ठीक है, इसके अबाउट। और इसी तरीके से यानी ओ बी के अबाउट, राइट, इस लाइन के अबाउट। इसी तरीके से इफ देयर एक और एक सिंक आएगा, अ सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस m अपॉन 2 पाई एट दी ओरिजिन, ये हमारा बनता है हमेशा। हमने इससे पहले भी जब हमने आर्टिकल में निकाला था तो भी निकाला था, सोर्स ए पर निकाला और उसके इनवर्स पॉइंट पर भी निकाला, और साथ ही साथ उसकी ओरिजिन पर हमने सिंक पे काम किया था। यहां पर यही जो सिस्टम है ये बदलेगा। सिमिलरली देयर इज एन एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट बी पॉइंट पर अगर एब्सॉर्प्शन है उस क्वाड्रेंट के, तो उसका जो इमेज सिस्टम है वो इमेज सिस्टम क्या बनेगा, सिंक ऑफ स्ट्रेंथ m अपॉन 2 पाई एट बी। इसी तरीके से सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस m अपॉन 2 पाई एट बी, क्योंकि b खुद का इनवर्स पॉइंट भी है इस सर्किल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो खुद सर्किल पर ही है, ठीक है। सिमिलरली अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m अपॉन 2 पाई एट ओरिजिन, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से a के बारे में बात करी थी उसी तरीके से मैं b के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और इसका भी जो सिस्टम है वो कैसे चेंज होगा, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा दूसरे सिस्टम में, वो कैसे होगा, द इमेज सिस्टम ऑफ द सिंक बी विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर बाउंड्री। अभी तो क्या था, सिंपल उसकी बात कर रहा था, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर बाउंड्री और रेडियाई ओए और ओबी की बात करूंगा अगर, है ना। ओए और ओबी की बात भी आ गई, अभी सिर्फ सर्कुलर बाउंड्री की बात थी, अब ओए और ओबी की बात भी आ गई। तो इसका मतलब ये टू सिंक्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ माइनस m अपॉन 2 पाई एट बी, क्योंकि b और उसका इमेज। इसी तरीके से टू सिंक ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ माइनस m अपॉन 2 पाई एट बी डैश, क्योंकि बी डैश सिंक है और उसका इमेज भी एक सिंक है। सिमिलरली अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m अपॉन 2 पाई एट दी ओरिजिन। अब बात यही है समझने की एक्चुअली में कि हमको ये इमेज सिस्टम, हमने जो बेसिक पढ़ा उससे हम उस इमेज सिस्टम को डिफाइन करेंगे। उसके बाद की मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि अगर सोर्स सिंक जो भी निकालना है हमें, तो उसके बाद उसकी जो भी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसका जो पोटेंशियल होता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है, उसका एक खास फॉर्मूला है, उस खास फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो किस पे करेंगे, कितने सोर्सेज है, कितने सिंक हैं, किस जगह पर है, तो वही हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में बस उतनी ही चीज समझने की। तो फाइनली एक्चुअल में होगा क्या कि जो ओरिजिन पे
एक एक सिस्टम से तो सोर्स आने आया हमारे पास और एक सिस्टम से सिंक आया, तो इसका मतलब एट द ओरिजिन द सोर्स एंड सिंक विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो फाइनली अब मेरे पास क्या बना, ए पर भैया एक इस स्ट्रेंथ का एक सोर्स बना, एम अपॉन 2 पाई के दो बने, इसका मतलब एम अपॉन पाई का एक बना। कैसे ही करूं इस बात को, इसी तरीके से एक सोर्स ए डैश पर बना एम अपॉन पाई का, इसी तरीके से एक सिंक माइनस एम अपॉन पाई का बी पर बना और एक सिंक माइनस एम अपॉन पाई का बी डैश पर बना। और इन चारों को हम काम में लेंगे किसके लिए, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालने के लिए। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालने के लिए यानी W इज इक्वल टू फाई प्लस आयोटा साई निकालने के लिए, उससे मेरे पास फाई आ जाएगा जो कि वेलोसिटी पोटेंशियल होगा, ठीक है, और साई आ जाएगा जो कि स्ट्रीम लाइंस होंगी, ठीक है। ये दोनों चीजें मैथमेटिकली आराम से निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपको जो बुक है मैंने इनिशियली आपको बताया था, ये शांति स्वरूप की कृष्णा प्रकाशन मंदिर की किताब है और उसमें ये पेज नंबर 212 213 पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ये तो मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिए थे, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं। तो बेसिक बात यह है कि सोर्सेज और सिंक जब भी हम काम में लेंगे तो उनकी ज्योमेट्री से हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि उनसे ये पूरा सिस्टम ऑफ सोर्सेज या सिस्टम ऑफ सिंक किस तरीके से डिफाइन हो रहा है। यानी सर्कुलर बाउंड्री, हमारे पास दो ही बाउंड्री है नॉर्मली, या तो बिल्कुल प्लेन बाउंड्री है या फिर सर्कुलर बाउंड्री है। तो हम उस सोर्स की और उसकी इमेज की दोनों की बात एक साथ करेंगे और उससे हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालेंगे और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है। हम वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल सकते हैं और स्ट्रीम लाइंस भी निकाल सकते हैं और स्ट्रीम लाइन निकालने से हमारे को पाथ ऑफ द फ्लो भी पता लग जाता है। तो एक बहुत ही आसान सा काम है। बस जानने की चीज क्या है कि हमको जो सिस्टम ऑफ सोर्सेज या सिस्टम ऑफ सिंक एंड देयर इमेजेस है वो बहुत क्लियर कट डिफाइन करनी है। सो अगर हमको ये डेफिनेशन आ गई तो हमारे पास बाकी का काम भी आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो अंटिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।